वेलकम टू द नेटिव्स। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री की, उनसे रिलेटेड एरिया और उनके वॉल्यूम की। सबसे पहले हम बात करेंगे क्यूब की। क्यूब जो एक दिखने में बॉक्स की तरह रहता है, जिसकी लेंथ होगी, जो लेंथ होगी हम उसे देख लेते हैं। लेंथ एल होगी, विड्थ बी होगी एंड उसकी हाइट जो एच होगी। लेकिन देखने वाली बात यह है, इसमें क्यूब में जो होता है, जो लेंथ रहती है, वो विड्थ और हाइट तीनों ही इक्वल होती हैं। दैट मीन्स क्यूब में लेंथ, विड्थ एंड हाइट, these three dimensions are always equal. तो let's suppose this is equal to A। तब हमारा क्यूब दिखेगा जिसकी लेंथ इक्वल है, विड्थ इक्वल है एंड हाइट इक्वल है। तो हमारी लेंथ की वैल्यू हो जाएगी A, विड्थ की वैल्यू भी होगी A एंड हाइट की वैल्यू भी होगी A। तो अब हमें इसका अगर सरफेस एरिया निकालना है, तो हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा कि इसमें कितनी सरफेस है। अगर हम इसकी वर्टेक्स को नाम दे दें, ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, ये E है, ये F है, ये G है, ये H है। तो हमें यहाँ पर ए बी सी डी पहली सरफेस मिलेगी, दूसरी ए डी एफ एच जो है दूसरी सरफेस होगी, एच जी ई एफ तीसरी सरफेस होगी, बी सी ई जी फोर्थ सरफेस होगी, सी डी ई एफ फिफ्थ सरफेस होगी एंड ए बी जी एच सिक्स सरफेस होगी। मतलब इसमें 6 सरफेस होंगी। तो हम अगर इसका सरफेस एरिया निकालें, सरफेस एरिया जो होगा वो होगा, सरफेस एरिया जो होगा, अगर हम 6 फेस का निकालें, अगर हम पहली फेस का निकालें, एक फेस का एरिया जो होगा वो होगा A इंटू ए, लेंथ इंटू हाइट या लेंथ इंटू विड्थ इक्वल टू ए स्क्वायर। तो 6 फेस का जो एरिया हो जाएगा वो हो जाएगा 6A स्क्वायर। दिस इज द सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब। अब हम बात करेंगे कि इसका वॉल्यूम कैसे निकाला जाए। तो अब हमें वॉल्यूम निकालने के लिए देखना होगा कि अगर हम किसी एक सरफेस का एरिया निकाल लें और उसको हाइट जो लेंथ और विड्थ से रिलेटेड सरफेस एरिया है, लाइक ए बी सी डी, उसका एरिया निकाल लें और उसको एक्सटेंड कर लें। मतलब ए से बी, बी से सी, सी से डी और डी से ए, जो हमारा स्क्वायर है उसका एरिया निकाल लें और उसको एक्सटेंड कर दें हाइट एच तक, तो हमारा इसका वॉल्यूम निकल जाएगा। तो वॉल्यूम निकालने के लिए वॉल्यूम जो है वो हो जाएगा ए इंटू ए, एरिया ऑफ द सरफेस ए बी सी डी एंड एक्सटेंडेड हाइट इज एच विच इज इक्वल टू ए। सो ए क्यूब इज अ वॉल्यूम ऑफ क्यूब। अगर आपको क्यूब दिया हुआ है जिसकी लेंथ, विड्थ एंड हाइट इक्वल है ए के, तो आपका सरफेस एरिया होगा 6A स्क्वायर एंड वॉल्यूम होगा ए क्यूब। अब आपको यूनिट सेलेक्ट करना है, वो अकॉर्डिंग टू जो आपका ए का यूनिट दिया है। अगर ये सेंटीमीटर में दिया है, ए जो है सेंटीमीटर में दिया है, तो एरिया हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर और वॉल्यूम हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब।
अगर ये लेंथ जो है आपकी लेंथ विड्थ और हाइट जो है मीटर में दी रखी है तो एरिया हो जाएगा सरफेस एरिया मीटर स्क्वायर में और वॉल्यूम जो हो जाएगा मीटर क्यूब। अब हम बात करेंगे क्यूबॉइड की। क्यूबॉइड एक ऐसा फिगर जो दिखने में बॉक्स की तरह रहेगा, पर जैसे कि हमने क्यूब में देखा कि उसमें लेंथ हाइट विड्थ सारी इक्वल रहती हैं, लेकिन क्यूब के केस में लेंथ विड्थ और हाइट में डिफरेंस रहेगा। लेंथ विड्थ और हाइट आर म्यूचुअली नॉट इक्वल। तब हम देखेंगे कि हमारे पास लेंथ विड्थ और हाइट जो डिफरेंट दी हुई हैं, तब हम सरफेस एरिया और वॉल्यूम कैसे निकालेंगे क्यूबॉइड का। लेट्स सपोज अगर क्यूबॉइड की लेंथ जो दी है वो L दी है, विड्थ B दी है और हाइट H दी है, तो क्यूबॉइड का सरफेस एरिया क्या होगा। सबसे पहले हमें देखना होगा, हम सबसे पहले इसका क्यूबॉइड का नोमेनक्लेचर कर देंगे और सबसे पहले सरफेस काउंट करेंगे। हम देख पा रहे हैं कि ABCDEFGH क्यूबॉइड की वर्टेक्स हैं। इसमें ABCD पहली सरफेस हो जाएगी, AEHD दूसरी सरफेस, EFGH तीसरी सरफेस, BFGC फोर्थ सरफेस, CDGH फिफ्थ सरफेस एंड ABEF सिक्स सरफेस। तो यहाँ पे हमारे पास सिक्स सरफेस हैं। तो हमें निकालना होगा सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। तो हम क्या करेंगे, छह ही जो सरफेस हैं उनका हम अलग अलग एरिया निकालेंगे और सारों को ऐड कर देंगे, तो हमें क्यूबॉइड का सरफेस एरिया मिल जाएगा। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड हो जाएगा, पहली सरफेस का एरिया जो होगा वो होगा लेंथ इंटू विड्थ, दूसरी सरफेस एरिया जो है AEHD वहाँ पे आएगा लेंथ इंटू हाइट, तीसरी सरफेस एरिया जो है EFGH वहाँ पे आएगा लेंथ इंटू विड्थ, फोर्थ सरफेस एरिया जो आएगा लेंथ इंटू हाइट एंड फिफ्थ आएगा लेंथ इन विड्थ इंटू हाइट। फिफ्थ सिक्स्थ वन जो होगा वो होगा EAEFB वहाँ पे आएगा आपका ये वाला, ये आपकी हाइट हो गई और ये आपकी विड्थ हो गई। तो यहाँ पे आएगा हाइट इंटू विड्थ। तो हम देखेंगे विड्थ इंटू हाइट, विड्थ इंटू हाइट, लेंथ इंटू हाइट, लेंथ इंटू हाइट, लेंथ इंटू विड्थ, लेंथ इंटू विड्थ। तो सारे जो टर्म हैं लेंथ इंटू विड्थ 2 टाइम आएगा, लेंथ इंटू हाइट 2 टाइम आएगा और विड्थ इंटू हाइट भी 2 टाइम आएगा। तो सरफेस एरिया जो हो जाएगा वो क्यूबॉइड का वो हो जाएगा 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH। ये आपका सरफेस एरिया होगा ऑफ क्यूबॉइड। अब हमें निकालना है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हो जाएगा, अगर हम पहली सरफेस जो हमारी है ये वाली A से D C और B और A, ये जो पहली सरफेस है इसका एरिया निकालें और इसको एक्सटेंड कर दें हाइट H से, तब हमारा वॉल्यूम निकल जाएगा। तो हमारी पहले सरफेस का जो एरिया है वो हो जाएगा लेंथ इंटू विड्थ एंड इसको एक्सटेंड किया हाइट तक तो आएगा H। तो हमारा वॉल्यूम हो जाएगा LBH।
अब इनकी जो यूनिट हैं वो डिपेंड करेंगी आपकी जो क्यूबॉइड है उसकी लेंथ, विड्थ और हाइट किस यूनिट में दी हुई है। अगर ये सेंटीमीटर में है तो एरिया जो होगा वो होगा सेंटीमीटर स्क्वायर में और वॉल्यूम जो होगा वो होगा सेंटीमीटर क्यूब में। एज सेम अगर लेंथ, विड्थ और हाइट मीटर में दे रखी हैं तो सरफेस एरिया होगा मीटर स्क्वायर में और वॉल्यूम जो होगा वो होगा सेंटीमीटर मीटर क्यूब में।